शरद पवार को लेकर तमाम तरह की खबरें उड़ रही थी, दावे हो रहे थे कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं, उनके केंद्र में मंत्री बनने के दावे किए जा रहे थे। लेकिन पवार लगातार ये कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा, इंडिया गठबंधन में ही हूं और आगे भी रहूंगा। अब पवार ने अपनी आगे की रणनीति पर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है पवार ने, देखिए ये। शरद पवार की रणनीति से बीजेपी में भारी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। पवार ने अपने भतीजे से मुलाकात की तो बीजेपी गदगद हो रही थी। बेचैनी कांग्रेस नेताओं में भी दिखाई दी। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि अजीत के माध्यम से पीएम ने शरद पवार को मंत्री पद की पेशकश कर दी है। लेकिन पवार ने बीजेपी की खुशी को एक झटके में ही गायब कर दिया। पवार ने साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। और पवार ने यह भी साफ कर दिया है कि हम इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। मैं बीजेपी और उसके साथियों से लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा हूं। बीजेपी और उनके साथी समय के विपरीत काम कर रहे हैं। धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी लोगों के दिल में दरार पैदा कर रही है। उनका विभाजन दिवस मनाने का फैसला गलत था। पवार ने बीजेपी पर विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करने और राज्यों की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सत्ता तोड़फोड़ कर हथियाई। जहां विरोधी दल की सरकार है, वहां की सरकार को केंद्र की बीजेपी सरकार अस्थिर करने का काम कर रही है। इस दौरान शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने बागी गुट से कहा था कि मेरी फोटो यूज ना करें, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पवार ने कहा कि मैं 8-10 दिन से राज्य का दौरा कर रहा हूं, लोगों ने मेरे रुख की तारीफ की है। सतारा, सोलपुरा, बारामती, पुणे का दौरा किया। इस दौरान मणिपुर मामले पर बोलते हुए पवार ने कहा कि मणिपुर बेहद संवेदनशील राज्य है, वहां अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। पीएम को मणिपुर पर और अधिक बोलना चाहिए था।